यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है। आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर है तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। हमारी दूसरी हैबिट है निर्णय लेना सीखिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे। ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते। अक्सर आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी है या मैथ लेनी है। आपको नर्सिंग करनी है या आपको इंजीनियरिंग करनी है। आपको पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने तो उसके बाद एक्शन पर आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना उनके डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप होता है ना वह ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर आपने रात को 10 बजे कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेंगे, तो 10:01 पर आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। हमारी तीसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना। यह एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक उस महान इंसान में है जो अपने फील्ड के बादशाह है। चाहे वह क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो या फिर वह फिल्मों के सलमान खान हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखें। इस जिंदगी में आप जितना भी सीखते हो वह कभी ना कभी काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वह बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहे। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाए जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं, और इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। हमारी चौथी आदत है लोगों को ना बोलना सीखो और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी सर हाँ जी करते रहे। मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे सपने अलग हैं तो मेरे रूल्स भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, बात खत्म। आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करें वो मेरे लिए भी काम करें। मैं भी औरों का तरीका यूज करूंगा तो जाहिर है कि मैं औरों के जैसा ही बन जाऊंगा। मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे डिसएग्री मतलब ना बोलने का पूरा हक है। हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, सोल्जर बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए क्योंकि मना करने पर आप औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो लेकिन खुद की नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी गलत नहीं बनोगे। हमारी 5वीं आदत है बोले कम और सुने ज्यादा। इसीलिए भगवान ने हर इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। सुने ज्यादा और बोले आधा सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं। सुनने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना। लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तो उसके सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने पावरफुल होते हैं जीतने किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पे मजबूर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदी हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। कई बार हमें अपनी कई बातों पर पछताना पड़ता है जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कम बात करना और अधिक सुनना
दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल होता है। हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही न लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे कर सामने वाले की बात पर से ध्यान देना चाहिए।